हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एव्स के बारे में। एव्स मीनी बर्ड्स को हम एव्स भी बोलते हैं। तो इनके बारे में आज इनके सारे जनरल कैरेक्टर की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जनरल कैरेक्टर ऑफ एव्स। तो जैसे कि हम सभी अभी तक जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनमें यही पढ़ते आए कि जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन को, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को हम देखें। एव्स की जो सब फाइलम है इसकी कौन सी रहेगी? वर्टिब्रेटा। किंगडम इसकी एनिमेलिया है एंड डिवीज़न है इसका ग्नेथोस्टोमा, कि ये इनके अंदर जो होंगे। सुपर क्लास है टेट्रापोडा और क्लास है इसकी एव्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो क्लास एव्स है वो इंक्लूड करती है बर्ड्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। इनके पास जो एक्सोस्केलेटन है वो फेदर का प्रेजेंट होगा। फेदर प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में, और ये अपने दो जो हाइंड लिम्ब है उनके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़े होते हैं, कि इनके दो पैर होंगे, ये दो हाइंड लिम्ब की हेल्प से ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। की इनके जो एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल हैं, और ये रेप्टाइल के साथ में बहुत सारे कैरेक्टर को शेयर करते हैं, बहुत सारे फीचर को शेयर करते हैं। और इनके ऊपर ये जो कलरफुल जो फैदर है इनकी वजह से इन्हें बोला जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। करंटली जो लिविंग स्पीसीज़ है बर्ड्स की वो नियर अबाउट 9,000 लिविंग स्पीसीज़ करंटली प्रेजेंट है। अब हमें कौन कौन से जर्नल कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, एक बार वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जर्नल कैरेक्टर को हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे अबाउट बॉडी शेप, स्किन एंड एक्सोस्केलेटन। लिम्स के बारे में हम बात करेंगे, एंडोस्केलेटन के बारे में हम बात करेंगे, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट बॉडी टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना। बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये इन्हें फ्लाइट करना होता है, तो जो एयर की रेजिस्टेंस है, कि जो एयर है वो अपनी पावर से इसे कम रोके, कि ये जब उड़ें तो उस टाइम पे इन्हें एयर की रेजिस्टेंस कम से कम लगे। रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एयर की रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, इनकी जो बॉडी है उसकी शेप बोट शेप की या फिर स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी। और जो बॉडी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है: हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टेल है वो काफ़ी रिड्यूस्ड मिलेगी, जिसके ऊपर फेदर प्रेजेंट होंगे फर्दर। और जो नेक है वो लॉन्ग साइज़ की मिलेगी, लंबी नेक मिलती है, इनकी लंबी गर्दन मिलती है। देन जो स्किन एंड एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है, उसकी अगर हम बात करें तो इनकी स्किन ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर है, कि इनकी स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती सिवाय एक ओयल या फिर प्रीनिंग या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड के, जो कि इनकी टेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके पास कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से जो इनकी स्किन है वो ड्राई होगी। और फर्दर जो इनकी आउटर स्किन है वो फेदरी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड अप मिलेगी, जो कि बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं, कि जो बॉडी की हीट है उसे कंजर्व करने का काम करते हैं, उसे बाहर जाने से रोकते हैं। तो इंसुलेशन का काम करते हैं ये फेदर्स। फिर हम बात करें लिम्स की, तो जो लिम्स हैं वो 2 पेयर में मिलेंगे, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जो 4 लिम्स है, आगे वाले जो हाथ है वो मॉडिफाइड मिलते हैं विंग्स के अंदर, और इनके ऊपर फेदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फेदर बाईपेड्स बोलते हैं इन्हें। और जो फिंगर्स हैं वो जनरली 3 फिंगर होंगी, जिनके ऊपर क्लोव्स नहीं होते। देन हम बात करें हाइंड लिम्स की, हाइंड लिम्स मॉडिफाइड हैं, जैसे पर्चिंग के लिए ऑल में, कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, भागने के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। पीजन के अंदर, पीजन हमने सबने देखा है, कबूतर, तो उसके जो हाइंड लिम्स हैं वो वॉकिंग के लिए हैं। ओस्ट्रिच के जो हाइंड लिम्स है वो रनिंग के लिए हैं। और जो कॉर्मोरेंट जो वाटर ड्वेलिंग जो बर्ड्स हैं, जैसे कि डक है, उसके स्विमिंग के लिए, उसके जो फिट हैं उनके अंदर वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। टोज जनरली
जो हाइंड लिम्ब के जो टोज़ हैं वो उनके ऊपर क्लोज प्रेजेंट होते हैं। और 4 नंबर में होते हैं कि एक तो होलेक्स जो अंगूठा होगा वो पीछे की ओर होगा और जो 3 टोज़ हैं वो उंगलियां हैं वो आगे की ओर होंगी। कुछ इस तरीके का यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि ये 1 2 3 और जो अंगूठा है वो यूँ पीछे की ओर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ऊपर यहाँ पर ऐसे क्लाउड हैं, ये यहाँ पर क्लोज प्रेजेंट है टोज़ के ऊपर। तो ये 3 और एक ये 4, ये है होलेक्स पीछे की ओर, ये है 3 आगे की ओर टोज़। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का स्केलेटन बॉडी के अंदर का, वो बोन्स का बना हुआ है। और बोन्स भी कैसी हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं वो है न्यूमेटिक। जब भी हम किसी भी हम वर्टिब्रेट में जैसे रैबिट की बोन लेते हैं, वेरेनस की लेते हैं, या फिर हम किसी दूसरे वर्टिब्रेट की लेते हैं, तो जो बर्ड्स की बोन होती है वो दूसरे वर्टिब्रेट के कंपैरिजन में हल्की मिलेगी। जो उनकी लंबी लंबी बोन्स होती हैं वो हल्की होती हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो न्यूमेटिक बोन्स हैं, उनके अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है ताकि उनकी बॉडी को लाइट रखा जा सके, उनका वजन कम हो, ताकि जब वो फ्लाइट करे तो वो उनकी बॉडी लाइट रहे। इसके अलावा जो स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक है, मतलब कि जो इनकी नेक है वो आराम से हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और ऑल की नेक तो पूरा 180 डिग्री तक पूरा रोटेट कर सकती है और उससे ज़्यादा दूसरे बर्ड्स हैं उनके अंदर कर सकती है। एटलस एंड एक्सिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री है वो हेट्रोसिलस टाइप की वर्टिब्री है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर कोडल वर्टिब्री है वो फ्यूज़ होंगी और पाइजो स्टाइल की फॉर्मेशन करेंगी ताकि टेल फेदर को वो सपोर्ट कर सकें, और उसको हम बोलते हैं रेक्ट्राइसिस। कि जो कोडल वर्टिब्री हैं वो फ्यूज़ होंगी, आपस में फ्यूज़ होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम पाइजो स्टाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो पाइजो स्टाइल है ये सपोर्ट करता है टेल फेदर को, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्ट्राइसिस बोलते हैं। रिब्स हैं वो डबल हेडेड, यहाँ पर रिब्स देखने को मिलेंगी। रिब्स कैसी मिलेंगी हमें, डबल हेडेड। और जो रिब्स हैं, रिब केस है, वो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जो स्टर्नम है, जो चेस्ट बोन है स्टर्नम, उसकी जो शेप है वो कील्ड शेप की मिलती है, सिवाय फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ईमू है, कीवी है, इनके अंदर ये कील शेप की नहीं मिलेगी। जब हम एमएससी में प्रैक्टिकल करते तो उस टाइम पे हमें जो बोन्स दिखाई जाती है तो उसमें कील बोन भी दिखाई जाती है, स्टर्नम भी दिखाया जाता है, कील्ड स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, चेस्ट बोन। जो पेक्टोरल गिर्डल है, जो हमारे शोल्डर वाले जो गिर्डल्स हैं, वे उनके पास एक वी शेप्ड बोन होती है जिसे हम फर्क्यूला बोलते हैं, या फिर विस बोन बोलते हैं, या फिर उसी को हम मैरी थोट बोन बोलते हैं। ये बनती है बाय फ्यूज़न ऑफ 2 क्लेविकल एंड 1 इंटर क्लेविकल। ये इस तरीके से ये ऐसी बोन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मैरी थोट बोन, या फिर विस बोन, या फिर फर्क्यूला प्रेजेंट है। इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, फर्क्यूला। और जो स्टर्नम है, चेस्ट है, वो कील्ड शेप की ये स्टर्नम प्रेजेंट है, ये वाला जो पूरा रीज़न है। और जो पाइजो स्टाइल हमने पढ़ा है कि जो फ्यूज्ड वर्टिब्री है टेल की, वो यहाँ पर ये पाइजो स्टाइल प्रेजेंट है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। माउथ है वो हमेशा बीक से बाउंडेड मिलेगा, मतलब कि बाहर माउथ के बाहर क्या होगी, बीक होगी। और बीक के ऊपर एक कवरिंग होती है होर्नी सीथ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेम्फोथीका नाम देते हैं जिसे। जो बर्ड्स हैं इनके मुंह में दांत नहीं होते, कोई टीथ नहीं होते, इसलिए इसे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, एडेंट्यूलस। की बर्ड्स आर एडेंट्यूलस, दे हैव नो टीथ इन देयर बीक। फूड स्टोरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रो बोलते हैं। और फूड को मेस्टिगेट करने का काम, कि ग्राइंडिंग करने का काम जो होता है वो गीजर्ड का होता है। देन क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लोइकल अपर्चर में ओपन अप होती है। जो क्लोइकल अपर्चर है वो एक्चुअल में एक कॉमन ओपनिंग है फॉर एलिमेंट्री कैनाल, फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गोनोडक्ट्स, एंड फॉर यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं होता, यूरिथ्रा के लिए कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब की यहाँ एक कॉमन ओपनिंग मिलती है, क्लोइकल अपर्चर नाम दिया जाता है जिसे हम क्लोइका बोलते हैं।
देन जो क्लोएका है वो 3 चैम्बर्ड मिलेगी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर जो क्लोएका है वो 3 चैम्बर की बनी हुई क्लोएका मिलेगी, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जा सके, वाटर को वेस्ट होने से बचाया जा सके। क्योंकि इनके ये वाटर को कम कंज्यूम करते हैं और वाटर को वेस्ट होने से बचाने की वजह से ही ये यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट सीक्रेट आउट करते हैं। देन हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो जो बर्ड है वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये लंग्स का यूज़ करते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो बर्ड्स हैं वो क्या है, दीज आर पल्मोनरी रेस्पिरेटर्स। लंग्स हैं उनके अंदर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक हेल्प करते हैं इन डबल रेस्पिरेशन में, और ये एज एन काम करते हैं कि इंटरनल कूलिंग एजेंट की तरह। जो एयर सैक है कि लंग्स तो प्रेजेंट हैं ही, लंग्स के अलावा एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल रेस्पिरेशन में काम आएंगे और इंटरनल कूलिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है उसको हम सेरिंग्स बोलते हैं, और ये ट्रैकिया के साइरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के बेस के ऊपर प्रेजेंट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे ये माउथ है, माउथ के बाहर बीक है, बीक से फिर जो खाना आएगा बक्कल कैविटी में ईसोफेगस, ईसोफेगस लीड करेगी क्रोप में, यहाँ पर खाना स्टोर किया जाता है। और ये प्रोवेंट्रिकुलस के थ्रू होता हुआ गीजर्ड में, गीजर्ड में कार्टिनियस प्लेट होती है जो कि खाने को मैस्टिगेट करती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लोएका है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी सी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर ये ओपन अप होती है इन क्लोएका। एंड ये स्ट्रक्चर है इनके लंग्स का। ये यहाँ पर ये साइरिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया के बेस के नीचे, और ये वाला है सर्वाइकल एयर सैक, ये सर्वाइकल एयर सैक है। और यहाँ पर ये है इंटर क्लेविकुलर एयर सैक, ये लंग्स प्रेजेंट है, ये 2 लंग्स हैं। एंड देन यहाँ पर ये एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक है, ये दोनों एंटीरियर थोरेसिक पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स हैं। एंड दिस इज़ एब्डोमिनल एयर सैक। जो ये एब्डोमिनल एयर सैक है वो भी पेयर्ड है, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक है वो भी पेयर्ड है, और एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक है वो भी पेयर्ड है, और जो सर्वाइकल एयर सैक है वो भी पेयर्ड है। सिवाय किसके, एक बचा, कौन बचा यहाँ पर, ये इंटरक्लेविकल एयर सैक। सिर्फ जो इंटरक्लेविकल एयर सैक है ये ही अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड हैं। तो अगर हम काउंट करें टोटल एयर सैक को तो 2, 4, 6, 8 एंड 1, 9, टोटल 9 एयर सैक हैं कि 1, 2, 3, 4 ये पेयर्ड हो गए तो 8 सीधे, और ये जो बीच वाला है ये है अनपेयर्ड इंटरक्लेविकल एयर सैक। तो टोटल एयर सैक यहाँ पे कितने हुए, 9 एयर सैक हुए। और जो ये एयर सैक हैं ये देखिए लंग्स के साथ में ऐसे जॉइंड है, लंग के साथ में ही ये जॉइंड है, तो ये डबल रेस्पिरेशन का काम करेंगे, और उसके साथ में क्या करेंगे कि जो एज एन कूलिंग एजेंट भी ये काम करते हैं। देन ये बात हुई रेस्पिरेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट की अगर हम बात करें तो बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन में जो इनका हार्ट है वो लार्ज साइज़ का मिलेगा, क्योंकि जब ये फ्लाइट करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जो हार्ट है उसे ब्लड बहुत फास्टली पंप करना पड़ता है। हार्ट है वो 4 चैम्बर का हार्ट मिलेगा, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, जैसे कि ह्यूमन का हार्ट होता है। यहाँ पर जो बाइकस्पिड वॉल है वो तो फुली फॉर्म्ड है बिटवीन लेफ्ट ओरिकल एंड वेंट्रिकल, लेकिन जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो पूरे तरीके से यहाँ नहीं बनता है, वो नहीं बनता है ट्राइकस्पिड वॉल। आरबीसी की बात करें तो इनकी आरबीसी ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड टाइप की आरबीसी मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा आरबीसी के अंदर। इसके अलावा जो हार्ट के 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं वो यहाँ नहीं होते, और जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो भी वेस्टिजियल टाइप का मिलता है। इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ, कि ये यहाँ पर ये 4 चैम्बर वाला हार्ट है, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये यहाँ पर ये पल्मोनरी
लेफ्ट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी वेन, इस तरीके से ये कॉमन एरोटिड है। यहाँ पर ये सिस्टमेटिक आर्क है, ये ब्रैंकियल, ये पेक्टोरल और आर्क है ये कोर्टिको एरोटिक आर्क प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ से जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई दिखाई हुई है कि यहाँ पर एक कोडल रीजन को सप्लाई मिलती है, इलियक रीजन को जाती है, पोस्टीरियर मीजेंट्रीज को जाएगी, देन यहाँ पर फर्स्ट रीनल, एंटीरियर सिलोइक। तो जितना इसके बारे में जितना आप याद कर सको वो ठीक है, बनाना चाहो तो बना लेना, अदरवाइज़ ये वाला आप जो हार्ट का डायग्राम है वो आप स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसे बनाना, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है नर्वस सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो जो ब्रेन है वो इनका मिलता है राउंडेड, कि जो ब्रेन की शेप है अगर वो हम देखें तो राउंडेड ब्रेन मिलेगा, और कैसा मिलेगा, लार्ज साइज़ का ब्रेन मिलेगा, राउंडेड। राउंडेड एंड लार्ज साइज़ का यहाँ पर ब्रेन मिलता है, और साइज़ है वो इसका बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा मिलता है। जैसे कि हार्ट बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा मिलेगा, वैसे ब्रेन भी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा साइज़ बड़ा मिलता है। 12 क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी, 12 पेयर। ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम है, ऑप्टिक लोब फॉर विजन एंड सेरिबेलम फॉर इक्विलिब्रियम। ये दोनों लार्ज साइज़ के मिलते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स है वो जब फ्लाइट करेंगे तो उन्हें बैलेंसिंग ऑर्गन भी चाहिए, कि उनकी प्रॉपर बैलेंसिंग भी होनी चाहिए, और उसके साथ में उन्हें दूर का दिखना भी साफ चाहिए। इस वजह से ये डिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम एंड साइट के ऊपर। इस वजह से जो इनके ऑप्टिक लोब हैं साइट के लिए, और जो सेरिबेलम है वो लार्ज साइज़ के देखने को मिलेंगे। इन्हें भाई इतनी दूर से जो सूंघने की जो इनकी पावर है, स्मेल है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और ये उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होते। इस वजह से जो ओल्फैक्टरी लोब्स हैं उनका साइज़ कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। देन सेंस ऑर्गन के बारे में हम बात करें तो सेंस ऑर्गन में जो इंटरनल ईयर है उसके पास कोकिलिया मिलेगा विद ऑर्गन ऑफ कोटाइल, लेकिन वो कोयल्ड नहीं मिलता है, कोयल्ड कोकिलिया नहीं मिलेगा। और जो मिडल ईयर है उसके अंदर सिर्फ एक ईयर ओसिकल प्रेजेंट होंगी, वो भी कौन सी, स्टेपिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इनका कैसा है, उसमें एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो किडनी है, वो भी कैसी, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी है, और रेट्रोपेरिटोनियल किडनी है। ट्राइलोब्ड है, मतलब 3 लोब होती है किडनी में। दीज आर यूरिकोटेलिक, जो इनका एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर यूरिकोटेलिक, क्योंकि ये वाटर को मैक्सिमम कंजर्वेशन करके रखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है ताकि वेट कम किया जा सके फ्लाइट के ड्यूरिंग। जो यूरेटर है वो सीधे क्लोइका में ओपन होंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन तीनों की ओपनिंग कॉमन ओपनिंग होगी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कि जो इनके सेक्स हैं वो कैसे, दीज आर यूनिसेक्सुअल, कि एक या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों तरीके के जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड मोस्ट ऑफ जो बर्ड है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, जैसे कि पिकॉक और पीहेन है, उन्हें हम आराम से देख के बता सकते कि कौन सा पिकॉक है कौन सा पीहेन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिस्टिंग्यूज कर सके तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। देन फर्टिलाइजेशन कैसा है, यहाँ पर इंटरनल, हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये एग लेइंग है, ओवीपेरस है, एग ले करते हैं। टेस्टीज हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, पेयर्ड मिलेंगी टेस्टीज, लेकिन जो फीमेल के अंदर जो राइट ओवेरी है और राइट ओविडक्ट है वो काफ़ी रिड्यूस्ड मिलेगी और वेस्टिजियल फॉर्म में मिलेगी, ताकि बॉडी के वेट को कम किया जा सके और फ्लाइट के ड्यूरिंग बॉडी वेट कम रहे। इसलिए यहाँ पर जो राइट ओवेरी है और राइट जो ओविडक्ट है वो लॉस्ट कर दी जाएगी या फिर वेस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट होगी इन फीमेल। जो गोनोडक्ट्स हैं वो कहाँ ओपन अप होंगी, क्लोइका में,
एग्स हैं उनके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है और एग के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है, इसलिए इनके एग को क्या बोलते हैं, पॉलीलेसाइथल एग। क्लीवेज है मीरोब्लास्टिक, मतलब कि अनइक्वल क्लीवेज होता है ड्यू टू पॉलीलेसाइथल कंडीशन। ज़्यादा योग प्रेजेंट होने की वजह से जो क्लीवेज है वो कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा एंड सुपरफिशियल होगा। देन इनका जो यंग वन हैच आउट होगा एग से वो दो तरीके का हो सकता है, निडीफ्यूगस या फिर निडिक्यूलस। निडीफ्यूगस को क्या बोलते हैं, प्री कोकियल, या फिर निडिक्यूलस को क्या बोलते हैं, एल्ट्रीसियल। निडीफ्यूगस मतलब कि उसकी बॉडी के ऊपर फैदर होंगे, वो आराम से चल सकेगा, वॉक कर सकेगा और फीड कर सकेगा, जैसे कि फॉल्स के अंदर होता है। एंड जो निडिक्यूलस होते हैं उनके जो यंग वन होते हैं वो जैसे ही एग से बाहर निकलेंगे तो वो नेक्ड होंगे, उनकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई फैदर नहीं होते, वो हेल्पलेस होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन, जैसे कि स्पैरो में, डव में और भी बहुत सारे पिजन के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है कि निडिक्यूलस टाइप के यंग वन होंगे। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर दीज आर वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मल एनिमल्स, और ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ एव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।